भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि उनकी उपासना से मन चाहिए फल की प्राप्ति होती है और भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए बहुत सारे भक्त महाशिवरात्रि पर विशेष रूप से शिव जी की उपासना करते हैं। तो कैसे की जाए शिव जी की उपासना, इसी विषय पर आज हम करेंगे बात। सबसे पहले जानेंगे कि वो कौन सी चीज है जो शिव जी को प्रसन्न करती है। शिव तुरंत प्रसन्न होने वाले देवता हैं, इसलिए उन्हें आशुतोष कहा जाता है। महाशिवरात्रि के दिन महादेव की कृपा विशेष रूप से प्राप्त होती है, इसलिए इस दिन पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है। आइए जानते हैं कि शिव जी पर जल चढ़ाने से क्या फायदे होते हैं। शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव स्वयं जल है। शिव पर जल चढ़ाने का विशेष महत्व है। इसकी कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। अग्नि के समान विष पीने के बाद शिव जी का कंठ एकदम नीला पड़ गया था। विष की उष्णता यानी कि उसकी गर्मी को शांत करने के लिए सभी देवी देवताओं ने शिव जी पर जल डाला, इसलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने का विशेष महत्व है। दूध अभिषेक, मुख्य रूप से शिव जी पर दूध से अभिषेक करने की पौराणिक मान्यता है। कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब विषपान करने से भगवान शिव का कंठ जलने लगा था, तो भगवान पर दूध भी अर्पण किया गया, जिससे उनकी जलन कम हुई। इसलिए दूध भगवान शिव का प्रिय माना जाता है। कनेर का फूल, कहा जाता है कि महादेव को कनेर का फूल बहुत प्रिय है। साथ ही ये भी मान्यता है कि महादेव को कनेर का फूल या आग का फूल चढ़ाने से मन की जो भी मुराद होती है उसकी प्राप्ति होती है। कपूर, भगवान शिव का प्रिय मंत्र है कर्पूर गौरम करुणावतारम, यानी कि जो कपूर के समान उज्जवल है। उसकी सुगंध वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाती है, इसलिए भगवान को उनकी महक से बहुत प्यार है। प्रभु शिव जी की पूजा में कपूर का विशेष महत्व है। बेल पत्र, भगवान के त्रिनेत्रों का प्रतीक है बेल पत्र। जब 3 पत्तियों वाला बेल पत्र शिव जी को चढ़ाया जाता है तो उससे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। प्रभु के पूजन में अभिषेक और बेलपत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। ऋषियों ने कहा है कि बेलपत्र भोले भंडारी पर चढ़ाना 1 करोड़ कन्याओं के कन्यादान के समान है, इसलिए पूजा में बेलपत्र का इस्तेमाल किया जाता है। बेलपत्र चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि पत्तियां कटी फटी ना हो और 3 हो। धतूरा, भगवान शिव को धतूरा भी बहुत पसंद है। इसके पीछे पौराणिक और धार्मिक दोनों ही मान्यताएं हैं। इसका वैज्ञानिक कारण भी है। माना जाता है कि भगवान शिव कैलाश पर्वत पर रहते हैं। वो बहुत ठंडा क्षेत्र था, जहाँ ऐसे आहार और औषधि की जरूरत होती थी। धतूरे की तासीर गर्म करने की है, इसलिए भगवान शिव को धतूरा प्रिय है। भांग, भगवान शिव हमेशा से ध्यान मग्न रहते हैं। ध्यान केंद्रित करने में भांग काफी मददगार होता है। हर कड़वाहट और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए औषधि के रूप में भी भांग का प्रयोग किया जाता है, इसलिए भांग शिव जी को प्रिय माना जाता है। इससे नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं। चंदन, चंदन का संबंध शीतलता से है। भगवान शिव मस्तक पर चंदन का त्रिपुंड लगाते हैं। भगवान के भक्त भी अपने मस्तक पर त्रिपुंड लगाते हैं। चंदन का प्रयोग अक्सर हवन में भी किया जाता है। इसकी खुशबू से वातावरण में शुद्धता आती है, इसलिए शिव जी को चंदन चढ़ाने से मान, सम्मान और यश की प्राप्ति होती है। भस्म, पौराणिक कथा के अनुसार
शिव पत्नी सती ने जब स्वयं को अग्नि के हवाले कर दिया तो क्रोधित शिव ने उनकी भस्म को अपनी पत्नी की आखिरी निशानी मानते हुए अपने तन पर लगा दिया, ताकि सती भस्म के कणों में उनके साथ हमेशा रहे। इसलिए भस्म का इस पूजा में विशेष महत्व है। यदि आप भी भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो पूजा के दौरान दूध, बेलपत्र, कनेर के फूल, भांग, कपूर, चावल, भस्म, रुद्राक्ष, धतुरा, इत्र, चंदन, केसर, गंगाजल, शहद, अक्षत, शक्कर, दही, घी, गन्ने का रस इसका प्रयोग जरूर करें। ये सभी भगवान शिव को अति प्रिय है। चलिए अब आपको बताते हैं कि ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो शिव जी की पूजा में वर्जित है। जी हाँ, जिनका प्रयोग हमें शिव जी की पूजा में नहीं करना चाहिए। तो आइए अब हम जानते हैं कि शिव जी की पूजा में किन वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शिवरात्रि के महापर्व पर शिव भक्त शिव जी को मनाने के लिए तरह तरह की वस्तुएं शिव जी को भेंट करते हैं, लेकिन कभी कभी भक्त कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि गलती से वे किन चीजों का इस्तेमाल शिव जी की पूजा में नहीं करना चाहिए। शंख जल, शिवलिंग पर भूलकर भी शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने शंखचूड़ नाम के असुर का वध किया था, तब से ही शंख को उसी असुर का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए भगवान शिव जी की पूजा में गलती से भी शंख से जल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी पत्ता, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जालंधर नाम के असुर को अपनी पत्नी वृंदा की पवित्रता और विष्णु जी के कवच की वजह से अमर होने का वरदान मिला था। अमर होने की वजह से वह संसार में आतंक फैलाने लगा। ऐसे में उसके वध के लिए भगवान शिव ने उसे मारने की योजना बनाई। वृंदा को जब अपने पति जालंधर की मृत्यु का पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुई। क्रोध में आकर उसने भगवान शिव को श्राप दिया कि उनके पूजन में कभी भी तुलसी का उपयोग नहीं किया जाएगा। टूटे हुए चावल, भगवान शिव को अक्षत यानी साबुत चावल अर्पित किए जाने के बारे में शास्त्रों में लिखा है कि टूटा हुआ चावल अपूर्ण और अशुद्ध होता है, इसीलिए शिव जी की पूजा में इसका इस्तेमाल वर्जित है। सिंदूर, शिव जी की पूजा में कभी भी सिंदूर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हालांकि सिंदूर अन्य देवी देवताओं को अत्यंत प्रिय है, लेकिन सिंदूर को लेकर कहा जाता है कि हिंदू महिलाएं इसे अपने पति की लंबी उम्र के लिए लगाती हैं। वहीं भगवान शिव संहारक के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए शिवलिंग पर सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिव जी को सिंदूर चढ़ाना अशुभ होता है। हल्दी, हल्दी को सनातन धर्म में अत्यंत ही शुद्ध और पवित्र मानते हैं। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पुरुष तत्व का प्रतीक है और हल्दी स्त्रियों से संबंधित है। यही वजह है कि भोलेनाथ को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। कहा जाता है कि अगर आप शिव जी की पूजा में हल्दी का प्रयोग करते हैं तो इससे आपकी पूजा बेकार हो जाती है और इसका कोई फल प्राप्त नहीं होता। इसीलिए भूलकर भी शिवलिंग पर कभी हल्दी ना चढ़ाएं। नारियल का पानी, शिवलिंग पर कभी भी नारियल पानी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ाई जाने वाली सारी चीजें निर्मल होती है, जिसका सेवन तुरंत नहीं किया करते। इसीलिए शिवलिंग पर नारियल पानी चढ़ाना वर्जित है। केतकी का फूल, शिवलिंग पर कभी भी लाल रंग के फूल, केतकी और केवड़े के फूल नहीं चढ़ाए जाते। मान्यता है कि इन वस्तुओं को चढ़ाने से पूजा का फल नहीं मिलता। ध्यान रखें कि शिव जी को केवल सफेद रंग के फूल ही प्रिय होते हैं, इससे वे जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा अपराजिता का नीला या फिर सफेद पुष्प हो तो उसे जरूर चढ़ाएं। मान्यता यह भी है कि इसे चढ़ाने से शिव जी अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं।
आइए जानते हैं कि महाशिवरात्रि का विधान क्या है, इसकी पौराणिक मान्यता क्या है और महाशिवरात्रि क्यों विशेष है। भगवान भोलेनाथ की जो महिमा है, महाशिवरात्रि महापर्व, महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ का ब्याह हुआ था, शादी हुए थे, इसलिए इसका बहुत बड़ा महत्व है। ऐसे तो बहुत सारे भक्त भगवान भोलेनाथ के हुए, जिसमें रावण है और भी बहुत सारे भगवान के भक्त हुए, जिसमें एक भक्त हुआ था भील। वो भील था, शिकार करने गए थे जंगल में और उसको रात हो गए, तो वो जो है भील भोलेनाथ के नीचे में लिंग था और ऊपर बैठे थे। तो रात में जब इधर उधर हाथ नींद आने से, हाथ हिलने से बेलपत्र टूट जाता था और बेलपत्र टूटने से भगवान भोलेनाथ को जाके चढ़ जाते थे। इस प्रकार से एक पहाड़, दो पहाड़, ऐसे प्रकार के 24 पहाड़ होते हैं। उसमें अष्टपहाड़ जो है, बंद कर दो भाई, अष्टपहाड़ जो होता है उसमें भोलेनाथ को जो है बेलपत्र चढ़ता रहा। और एक बेलपत्र चढ़ा से बताता शास्त्रों में, बिल्वा पत्रम त्रिगुणा त्रिविधम जो है भगवान का बेलपत्र एक भी भगवान भोलेनाथ को चढ़ते हैं। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चतुर्योधम त्रिजन्म पाप नेकम बिल्वपत्रम शिवर्पणम। भगवान भोलेनाथ को अगर आप एक बिल्वपत्र चढ़ाते हैं तो 3 जन्मों का पाप आपका खत्म हो जाता है। शास्त्रों में अगर आप दूबी चढ़ाते हैं तो आपको धनवान बनाएंगे। भगवान अगर आप भांग पत्ता चढ़ाते हैं, एक भांग पत्ता चढ़ाएंगे आप भगवान भोलेनाथ के मस्तक में, तो आप दीर्घायु हो जाएंगे। इस प्रकार से बहुत से चीज है। तो शास्त्रों में कहा गया है 3 प्रकार का मुखार भी भगवान का, 3 मुख से भगवान भोजन करते हैं। पहला मुख होता है अग्नि का कुंड, जिसमें यज्ञ के द्वारा आहुति दिया जाता है। दूसरा होता है भगवान का शिव जी का मुंड, माने भगवान का मस्तक, जो भी समर्पण करेंगे वो भगवान को प्राप्ति होता है। और तीसरा होते हैं ब्राह्मण के मुंड, ब्राह्मण का तुंड, मतलब ब्राह्मण साधु का उसका मुखारबिंद, जो भी वो पाएंगे वो भगवान को प्राप्ति होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो महाशिवरात्रि का पर्व जो है भगवान भोलेनाथ के ब्याह होने से बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारे जो जितने भी शिव के साधक होते हैं वो महाशिवरात्रि को व्रत रखते हैं और उपवास करके भगवान शिव को मनाते हैं। और भगवान भोलेनाथ तो दयालु है। जब एक अज्ञानी जो बहुत बड़ा हत्यारा है, वो जो एक तीर लेकर गया है किसी का हत्या करने के लिए, हिरण को मारने गया है, तो किसी का हत्या करने गया है और वो बेलपत्र उसको टूट जा रहा है और भगवान को चढ़ जा रहा है, तो भी भगवान उसको क्षमा करके अभय दान दे रहा है। इसी प्रकार का भगवान ने कई बार ऐसा भक्तों को, जैसा भस्मासुर को उसको कंगन दे दिए, बोले जिसके हाथ में सर रखोगे वो भस्म हो जाएगा। उस दुष्ट दुराचारी भस्मासुर ने भगवान भोलेनाथ को ही भस्म करना चाहा, जिसके लिए भगवान को भोलेनाथ को भगना पड़ा। और भगवान विष्णु उसको सहायता करने के लिए मोहिनी रूप धारण किए, जो पार्वती रूप धारण करके उसको नचाए, और नाचने से वो जिसके सर में हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। तो वो अपने सर में हाथ रख दिए और वो भस्म हो गए। इसी प्रकार से बहुत सारे कथा आता है। भगवान भोलेनाथ बहुत अवघरदानी है, दयालु है। और महाशिवरात्रि में जो उपवास करते हैं, सावन महीना में जो महीना भर लोग जो जल चढ़ाते हैं, तो ये तो बहुत बड़ा पुण्य है। कहते हैं प्रातः काले शिव दृष्ट्वा निशा पाप विनश्यति, आजन्म कृते मध्याह्ने शयाने सप्त जन्मनि, मेरु कंचन दाना नाम गवा कोटि सहतरपि पंचकोटि तुरंगा नाम तत्फल शिव दर्शनाथ। बोलते हैं प्रातः काल में शिव का दर्शन करने से जो हम लोग जो 24 घंटा जो भी कर्म करते हैं, जैसा हम लोग का कर्म क्या है, काम कौन करते हैं, कान, शब्द, रूप, गंध, रस और ये वाक, ये सब कर्म इंद्रिया ज्ञानी इंद्रिया है। और 5 कर्म इंद्रिया अज्ञानी है। अज्ञानी में हाथ, इसको कोई ज्ञान नहीं है, पैर, इसको कोई ज्ञान नहीं है, लिंग, इसको कोई ज्ञान नहीं है,
गुआ चक्र जिसको कोई ज्ञान नहीं है, और ये जो मैं बोल रहा हूँ शब्द, इसको भी कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञानी 5 है, अज्ञानी 5 है। तो ये 10 हम लोग की इंद्रिया है। जो भी हम लोग कर्म करते हैं, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, है कि नहीं, उसी के द्वारा हमारा सब कर्म है। तो ये सब कर्म करने वाला जो इंद्रिया है, वो इंद्रिया भगवान का जब भक्ति करते हैं तो उनका बहुत बड़ा पुण्य प्राप्ति होता है। जैसे प्रातः काल में शिव दृष्टवाणी सब खाली दर्शन मात्र से, प्रातः काल भोलेनाथ को दर्शन करेंगे, अगले जन्म का पाप खत्म हो जाएगा। और दोपहर में दर्शन करेंगे, प्रातः काल में 24 घंटा का जो किया हुआ पाप खत्म होंगे। दोपहर में दर्शन करेंगे, अगले जन्म का पाप खत्म होंगे। शाम को दर्शन करेंगे और 7 जन्म का पाप खत्म हो जाए। मेरु कंचन नाना नाम गवा कोटि सहतलपि पंचकोटि तुरंग नाम तत्परम से, मतलब मेरु मने पर्वत और कंचन मने सोना। एक पर्वत सोना का दान का फल प्राप्ति होता है, और मेरु कंचन नाना नाम गवा कोटि से कोटि गौ का दान का फल प्राप्ति होता है, और सहस्त्र हजारों घोड़ा का दान प्राप्ति होता है खाली दर्शन मात्र से। और जो आप अगर भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ा दे, दूध चढ़ा दे और पुलर पुल चढ़ा दे, और जितने भी भगवान का है दूध दही घी से स्नान करा ले, है कि नहीं, पंच अमृत से स्नान करा ले, इस प्रकार से जो क्रिया करते हैं उसको बहुत भारी पुण्य प्राप्ति होता है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में जो हम भोलेनाथ के भक्त होते हैं, 2 ही भक्त होते हैं भगवान का हम लोग सनातन धर्म में, एक वैष्णव मार्ग, एक शिव मार्ग। ऐसे तो हमारे 5-6 मार्ग होते हैं। पहला होता गणेश मार्ग, जो गणपति भगवान का पूजा करने वाला। दूसरा होते हैं शक्ति मार्ग, जो माता जी का पूजा करने वाला। तीसरा होता है शैव मार्ग, जो शिव का पूजा करने वाला। चौथा होता है वैष्णव मार्ग, जो भगवान विष्णु को पूजा करना होता है। 5वां होते हैं कार्तिक भगवान का पूजा करने वाला, जो कुमार, जो दक्षिण भारत पूरा उनको मानते हैं। और 6वां होते हैं सूर्य भगवान का उपासक, जो भगवान सूर्य को मानते हैं, जैसे पूरा छठ पर्व बनाते हैं ना, ऐसा। तो हमारे तो 33 कोटि देवता है। वो देवता आज से नहीं, आदि अनादि से चले आ रहा है। जो संसार है, अकेला तो पूरा भारत नहीं चलता है, इसमें कई विधायक, कई मंत्री बनाया गया है। अब 540 सीट है दिल्ली में, और 540 आदमी मिलके, उनके नीचे में लाखों आदमी कर्मचारी है, तब एक काम हो रहा है। तो ईश्वर के चीज न यहाँ कोई लेकर आया, न यहाँ कोई लेके जाने का है, सब भगवान का है। हम लोग अपने अपने कर्म के अनुसार भोग करेंगे, जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ जगत परिवर्तनशील है, हर दिन हर पल परिवर्तन होते रहता है। यहाँ हमारा कुछ नहीं है, किसी का भी कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, या कोई भी हो, अंबानी हो, यहाँ कोई नहीं लाया, न कोई लेके जाने वाला है। नंगा आया, नंगे ही जा रहा लोग। इसी प्रकार का संसार जो है, हम लोगों का क्या है ना, अतिथि है। सब लोग, हमें नहीं, सब लोग यहाँ जो भी दिख रहा है ना, कीट पतंग गौ, जो भी जीवात्मा दिख रहा है आपको, पेड़ पौधा है कि जो भी दिख रहा संसार का, जो भी, वो सब परिवर्तनशील है। इस परिवर्तनशील जगत में सत्य हरि भजन, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। इस प्रकार का शिव जी का जो भक्ति करता है वो सदा मंगलमय होता है और वो अवघड़दानी होता है। भगवान भोलेनाथ की जिसके ऊपर कृपा हो जाए वो सबसे परिपूर्ण हो जाते हैं। जैसे रावण के ऊपर में कृपा की है भगवान ने, तो सोना का लंका दे दिए। इस प्रकार से भगवान कृपा करते रहते हैं। अर्जुन को जब कृपा किए तो पशुपत अस्त्र दिए, बहुत सारे। एक बाणासुर भक्त हुआ तो उसको हजारों हाथ दे दिए थे भगवान भोलेनाथ, उसका पूजा करने से। एपिसोड आपको पसंद आया होगा। महाशिवरात्रि पर एक बार फिर से टीम 24 की पूरी टीम की ओर से आप सभी भक्तजनों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव।